Hi. Hello. Hi बच्चा लोग. I hope you are enjoying nowadays. आप लेक्चर्स को भी एंजॉय कर रहे हैं और अपने लॉकडाउन को भी एंजॉय कर रहे हैं, राइट? हाँ, मजे चल रहे हैं, आराम से बैठे हैं घर पे. अभी तो टेंशन भी नहीं कि अरे टाइम हो गया क्लास का, चलो जल्दी जल्दी भागो, लेट हो गए तो सर अंदर नहीं लेंगे. अलगे सर तो बिल्कुल अंदर नहीं लेंगे लेट हो गए तो, राइट? तो वैसा टेंशन भी नहीं हमें कि जल्दी जल्दी उठो, रेडी हो, घर से निकलो, और जो भी मोड ऑफ अकोमोडेशन है उसके थ्रू पहुंचो क्लास पे. टाइम पे नहीं पहुंचे तो पनिशमेंट मिलेगी, उसका भी टेंशन नहीं है. जब मूड हुआ तब उठ रहे हैं, जब मूड हो रहा है तब सो रहे हैं, जब मन हो रहा है तब उठा के लेक्चर देख रहे हैं, राइट? वी आर एट योर प्ले एंड पॉज ऑप्शन नाउ, राइट? ओके, so I hope you are enjoying these lectures and the mode through which we are studying nowadays. And एक छोटा सा कंप्लेन है मुझे आप लोगों से. इट वाज एक्सपेक्टेड कि आप लोग ईमानदारी से सिंसियरली लेक्चर्स टाइमली देखेंगे, बट इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी कि काफ़ी सारे बच्चे टाइमली नहीं देख रहे हैं. द वे वी आर अपलोडिंग दी लेक्चर्स, जैसे जैसे आपके लेक्चर्स रोज एक पर्टिकुलर टाइम पे अपलोड होते हैं, रिवील होते हैं, आप वो टाइम पे नहीं देख रहे हैं लेक्चर्स को. काफ़ी लोग सोच रहे कैजुअली 3 दिन आराम करेंगे, एक साथ 3-4 दिन के लेक्चर देख लेंगे. इस तरीके के अप्रोच से काफ़ी लोग पढ़ाई कर रहे हैं. तो उसके लिए पनिशमेंट देने के लिए अपने वीडियोस को प्राइवेट कर दिया, तो बेचारे फंस गए, राइट? सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि इस तरीके की हरकतें ना करें. डेली लेक्चर एक जो आपको दिया जा रहा है वो देखें और डेली प्रैक्टिस करें अपने लेक्चर्स जो पढ़ाया जा रहा है समझ कर, राइट? चलिए, सो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में एडजस्टेड कैश बुक का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया था. अब हम फाइनली जा रहे थे इलस्ट्रेशन नंबर 7 की तरफ, राइट? क्या इलस्ट्रेशन 7 मतलब कौन सा इलस्ट्रेशन था? दैट वाज अ काइंड ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ सम. पहले मैं समझाना चाहूंगा कि एग्जैक्टली अपना सम चैप्टर यहाँ पर कहाँ पे आकर रुका हुआ है. अब इतना तो समझ चुके होंगे कि अपना चैप्टर 99% कंप्लीट हो चुका है, राइट? अब मैंने थोड़ा, अब देखो चैप्टर समझ के अब अपन उसको थोड़ा अच्छे से एनालाइज करेंगे कि अपने को सम्स किस तरीके के आते हैं. क्या आप मेरे साथ हैं यहाँ पर? अब अपन सम्स को देखो, मैंने आपको 5 कैटेगरी लिख के दी थी. दैट इज आपके सम्स जो होते थे जिसमें एक कैटेगरी के सम्स होते थे जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट यूज्ड टू बी बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, देन देयर यूज्ड टू बी बैंक बैलेंस एज पर पासबुक. कुछ सम्स में स्टार्टिंग पॉइंट यूज्ड टू बी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो कहीं पर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक. तो इस तरीके से हमने सम्स देखे जहाँ पर आपके स्टार्टिंग पॉइंट बदलते रहते थे. और फिर लास्ट में हमने एडजस्टेड कैश बुक देखा था. वो जो मैंने आपको प्रोसीजर है वो जो 1, 2, 3, 4, 5 लिखा है तो कुछ समझने के लिए, एक कच्चा समझने के लिए बताया था. अब हम एक्चुअल में समझेंगे कि हमारे इस चैप्टर में एग्जैक्टली सम्स किस तरीके के होते हैं, राइट? वो समझने के लिए इवन आपके बुक में भी दिया हुआ है, वो आपके नोट्स में भी दिया हुआ है, बट मैंने उसको जानबूझ के पहले इनिशियल लेक्चर में टच नहीं किया था, डिस्कस नहीं किया था. अब राइट टाइम आ चुका है वो चीज़ को डिस्कस करने के लिए. देखो हर एक चीज़ का एक राइट टाइम होता है. काफ़ी बार आप लोग इम्पेशेंट हो जाते हो कि सर ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना, आप ये बताया नहीं, आपने वो बताया नहीं. काफ़ी बार एक आधा लेक्चर सुन के बच्चे डाउट में आ जाते सर ये तो नहीं हुआ है. तो मैं आपको कहता हूँ रुकें, थोड़ा पेशेंस रखें. ग्रेजुअली जैसे जैसे जो चीज़ें जिस सीक्वेंस में होनी चाहिए हम उसी सीक्वेंस में लॉजिकली चल रहे हैं. तो इट मे टेक सम टाइम, बट आएगा वो कॉन्सेप्ट. आपको आज नहीं तो कल कराया जाएगा. तो आपके टेक्स्ट बुक मतलब जो नोट्स है वो ओपन करें 2 मिनट के लिए. आपको वहाँ पर एक थ्योरी मिलेगी, दैट इज पेज नंबर 119. आ जाए. आ जाए आगे. आपको अब एक ट्री डायग्राम दिखेगा एक अजीब सा. वो ट्री डायग्राम को मैं यहाँ पे वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा डिटेल में, यहाँ पे समझें. आपको जो अब एक ट्री डायग्राम दिया गया है उसका हेडिंग क्या है आपका? टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स. बनेगा भाई? प्रॉब्लम्स के टाइप्स. कौन से प्रॉब्लम? तो अपनी जिंदगी के पर्सनल प्रॉब्लम नहीं, जो इस चैप्टर में प्रॉब्लम्स है वो टाइप. कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके? तो बेटा आप टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स देखोगे तो वहां पर आपके 2 मेन हेडिंग. आई होप सब लोग हैं वहां पर, देख रहे हैं सब लोग नोट्स के ऊपर 119 पेज नंबर पे. अब देखेंगे फॉर्मेट में थोड़ा अलग है बट अपना ट्री वही चल रहा है. आपके टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में मैं उधर जो लिखा उससे थोड़ा बड़ा ट्री बनाऊंगा, बट पहले वो डिस्कस कर लेते हैं. अब देखोगे पहला पॉइंट दिया व्हेन कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस आर गिवन और व्हेन कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस आर नॉट गिवन. तो मैं इतना डिटेल में नहीं लिख रहा, शॉर्ट में लिखता हूँ. कॉजेस मतलब जिसको अपने इसमें स्टार्टिंग में एक हेडिंग दी थी रीजंस फॉर डिफरेंसेस, राइट? क्या याद आ रहा है क्या? कॉजेस और रीजंस फॉर डिफरेंसेस आर गिवन. और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कौन से होंगे बेटा? कॉजेस और
रीजंस, किसके रीजंस और कॉजेस और डिफरेंसेस आर नॉट गिवन। क्या आप मेरे साथ हैं यहाँ पर? तो आपके जो दो मेन पार्ट आएंगे, दैट इज कॉजेस और डिफरेंसेस आर गिवन, कॉजेस और डिफरेंसेस आर नॉट गिवन। मतलब सर ये क्या बोल रहे हैं आप, कॉजेस और डिफरेंसेस आर गिवन? ये जो मेरा डिस्कशन है, इसी के साथ आज हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 7 का डिस्कशन शुरू होगा। अरे आपको अगर याद होगा तो आपके 11th में जब ये चैप्टर हुआ करता था, जब ये चैप्टर दिया जाता था, तो ये चैप्टर में कैसे सम्स हुआ करते थे? आपको याद है ऐसे भी सम्स आते थे 11th स्टैंडर्ड में। तो मैं मानता हूँ मैं थोड़ी दुख भरी बातें कर रहा हूँ, बट अगर आपको थोड़ा याद होगा तो 11th में किस तरीके के क्वेश्चन हुआ करते थे, जहाँ पर आपको क्या दिया जाता था, आपको ऐसे भी सम्स आते थे जहाँ पर आपको साक्षात कैश बुक और पासबुक दे दी जाती थी। क्वेश्चन याद आ रहा है सब कुछ? ऐसे भी आपको एक सम्स है इस चैप्टर के अंदर जो 11th में भी था और यहाँ पर भी है, पर यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली एक ही इलस्ट्रेशन है वो कैटेगरी का, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बट 11th में आपको उसके ऊपर थोड़े 2-3 क्वेश्चन हुआ करते थे। मैं कौन सी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ? ऐसे कैटेगरी की बात कर रहा हूँ जहाँ पर बेटा कैश बुक और पासबुक क्वेश्चन में दे दिया है, मतलब एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश बुक और एक्सट्रैक्ट ऑफ पासबुक दे दिया और तेरे को बोला है तू खुद देख ले। क्वेश्चन कह रहा है कि बेटा अब तू समझदार हो चुका है, ऐसा उनको लगता है कि अब तू समझदार हो चुका है, बेटा तू खुद देख ले। क्या देख ले? कैश बुक और पासबुक आमने सामने रखकर तू खुद तेरा देख ले और तू खुद समझ ले कि आखिर डिफरेंसेस आए क्यों है, मतलब कॉजेस क्या है। मैं समझाता हूं, समझे दो मिनट। आज तक के जो आपने सम्स देखे हैं कैसे थे, तो बढ़िया हेडिंग छोड़ दे, पहले वापस एक बार समझ। आज तक तूने सम्स देखे, कैसे सम्स की? तूने इतने सारे सम्स सॉल्व किए बेटा, तो देखा रहेगा इतने सारे सम्स में देखो कैसे क्या दिख रहा था सम में, क्वेश्चन में क्या दिया जाता था। देखो हेडिंग में दे देते थे फॉलोइंग आर द डिफरेंसेस बिकॉज ऑफ व्हिच बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक डज नॉट अग्री। या क्वेश्चन के शुरुआत में बोल देते थे भाई कैश बुक के हिसाब से इतना बैलेंस था, बट पासबुक उसके साथ अग्री नहीं कर रहा था, पासबुक के हिसाब से इतना बैलेंस था। याद आ रहा है थोड़ा? और फिर नीचे देखो क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पॉइंट्स दे देते थे, जहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बोला था चेक डिपॉजिटेड ऑफ सो एंड सो अमाउंट बट नॉट कलेक्टेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, फिर बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड इन कैश बुक सॉरी पासबुक सो एंड सो, फिर ये एरर हो गया हमारे कैश बुक में, एरर हो गया पासबुक में। तो आपके क्वेश्चन जो था समझे दो मिनट बड़ा, आज तक जो तुमको क्वेश्चंस दिए जा रहे थे ये बच्चे जैसे तेरे को क्वेश्चन दिए जा रहे थे। बच्चे जैसे मतलब क्या, आज तक के तेरे क्वेश्चंस में क्या करते थे, तेरे को क्वेश्चन में सीधा रीजंस प्रिंटेड दे देते थे क्वेश्चन में। आ रहा है समझ में? सीधा क्वेश्चन में इटसेल्फ दे दिया जाता था भाई इतने रुपीस का हमने चेक इशू किया था बट प्रेजेंटेड नहीं है पेमेंट करने के लिए, हमने इतने रुपीस का चेक डिपॉजिट किया था बट बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, वो क्लियर नहीं हुआ। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन में अभी तक के जो आपने क्वेश्चंस देखे थे उसमें क्वेश्चन को मैं कहूंगा और रेडीमेड क्वेश्चन था। रेडीमेड मतलब क्या, आपको आखिर दोनों बैलेंसेस क्यों मैच नहीं कर रहे हो दे दिए जा रहे थे। ऐसे क्वेश्चंस को हम कहते हैं कॉजेज और रीजंस आर गिवन। अभी तक इन शॉर्ट अभी तक बेटा तूने जितने भी सम सॉल्व किए, जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए आज तक, जितने भी तूने प्रॉब्लम सॉल्व किए सारे प्रॉब्लम इस बिरादरी इस कैटेगरी के अंदर आते थे। वो कैटेगरी क्या थी? वेयर कॉजेस और डिफरेंसेस आर गिवन। तेरे क्वेश्चन में कॉजेस डिफरेंसेस के दे दिए गए थे। समझ में आ रहा है क्या? पक्का? पर 2 मिनट तू खुद समझ, क्या रियल लाइफ में तो रियल लाइफ में किसी कंपनी का हेड अकाउंटेंट है या ऑडिटर है, तू खुद सोच बेटा थोड़ा आराम से कि तू जब जा रहा है किसी का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रियल लाइफ में, क्या ऐसा कोई तेरे को रेडीमेड बना के देगा क्या? क्या तेरे को रियल लाइफ में कोई बोलेगा क्या कि एक पेज पे लिख के दे देगा क्या भाई बैंक चार्जेस इतने रुपीस का इधर रिकॉर्डेड है इधर नहीं है, या इतने रुपीस के चेक डिपॉजिट किए थे क्लियर नहीं हुए, कि इतने रुपीस का चेक डिस्काउंट डिसऑनर हो गया था ये रिकॉर्डेड नहीं है। ऐसी सब चीजें देखो क्वेश्चन बनाकर ऐसे कोई रेडीमेड परोस के नहीं देगा, जो आज तक के क्वेश्चन में हो रहा था, जहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था सीधा कि क्या कॉजेस थे। रियल लाइफ में क्या होगा तू खुद सोच। रियल लाइफ में जब तू किसी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटेंट है समझ, तो जब तू एक डेट आएगा से फॉर एग्जांपल 31 मार्च को, जब तू देखेगा कि तेरा कैश बुक का बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, कब देखेगा तू? जब तू कैश बुक को किससे कंपेयर करेगा? पासबुक या बैंक स्टेटमेंट से जब कंपेयर करेगा तो को दिखेगा बैलेंस नहीं सेम हो रहा है, मैच नहीं कर रहा है, तो तेरे को नहीं लगता तू खुद होके इन्वेस्टिगेट करेगा, राइट ना?
बेटा वो इन्वेस्टिगेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है ना, तू खुद इन्वेस्टिगेट करेगा कि आखिर डिफरेंसेस क्यों मैच नहीं हो रहे। और रियल लाइफ में ऐसा बना बनाया क्वेश्चन कोई नहीं देगा, तो वो खुद को अपने सामने कैश बुक रखना है, अपने सामने पासबुक रखना है। इसकी आपको लगता है कैश बुक के डेबिट में, इंट्रोडक्शन में डिस्कस्ड है, कैश बुक के डेबिट में जितने भी आइटम्स हो पासबुक के क्रेडिट में दिखनी चाहिए, और कैश बुक के क्रेडिट के जितने भी आइटम्स हो पासबुक के डेबिट में दिखने चाहिए। तो तू ऑपोजिट साइड कंपेयर करेगा, तो कैश बुक के डेबिट को पासबुक के क्रेडिट से कंपेयर करेगा, कैश बुक के क्रेडिट को पासबुक के डेबिट से कंपेयर करेगा। और ये कंपैरिजन करते हो, ये रियल लाइफ में करना है तेरे को। ऐसा कंपेयर करते वक्त तेरे को समझेगा कि अच्छा इधर बैलेंस अलग आ रहा था, ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्डेड है तो यहाँ नहीं है, या तो यहाँ रिकॉर्डेड है तो वहां नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? कुछ बैठ रहा है दिमाग में? तो जब तू रियल लाइफ में जाएगा तो रियल लाइफ में तेरे सामने कैश बुक रहेगा, तेरे सामने पासबुक रहेगा, और तू खुद कंपेयर करके क्वेश्चन बनाएगा, तू फ्रेम करेगा। यहां पर क्या हो रहा था अभी तक केस में, देखो रेडीमेड सब कुछ गिवन था। तो अब जो मैं कैटेगरी डिस्कस कर रहा हूं वो रियल लाइफ कैटेगरी है। अब जो मैं कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं रियल लाइफ में होता है ऐसा। रियल लाइफ में क्या होता है कि भाई कॉजेज और डिफरेंसेस आर नॉट गिवन, ऐसे गिवन नहीं होते, देखो रेडीमेड बना के नहीं देते कि ये रीजंस है, ये डिफरेंसेस है, ऐसा देखो खुला खुला बना के नहीं देगा कोई। रियल लाइफ में जब तू जाएगा तो तेरे को खुद को रीजंस और वो कॉजेज आइडेंटिफाई करने, खुद को लोकेट करने, खुद को ट्रेस करना है, खुद को समझना है। क्या समझना है कि आखिर डिफरेंस क्यों आ रहा है। ये खुद को तू कैसे समझेगा? तेरे आंखों के सामने तू कैश बुक रखेगा, उसके बाजू में पासबुक रखेगा, कंपेयर 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 ट्विंक 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 कंपेयर करेगा, देखेगा इधर है इधर है इधर है इधर है इधर है, इधर इधर नहीं हो। आई होप यू विद मी। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? क्या आप विजुअलाइज कर पा रहे हो खुद को रियल सिचुएशन के अंदर? क्योंकि तूने कैश बुक मेंटेन की, तूने पासबुक मेंटेन किया, और जब तू देखने की कोशिश कर रहा है कि दोनों बैलेंसेस सेम है कि नहीं, तब तेरे को समझेगा कि अच्छा ये दोनों बैलेंसेस सेम नहीं आ रहे। तो क्यों नहीं आ रहे? तो तू एक एक ट्रांजेक्शन को कंपेयर करके खुद वो रीजंस, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा। यहाँ पर ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके छोटा बच्चा समझ के आपको परोस के दे देते थे, डिफरेंसेस दे देते थे। कुछ आ रहा है समझ में? एम आई वेरी क्लियर विद दिस? पक्का वाला? श्योर? तो ये तरीके के सम्स है। एक तेरे कौन से है जहां पे देखो रीजंस क्वेश्चन में दे दिए, एक सम वैसे जहां पे क्वेश्चंस में रीजंस नहीं दिए। 2 मिनट के लिए आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप पहले इलस्ट्रेशन 7 का सिर्फ क्वेश्चन देखिए 1 मिनट के लिए। हम अभी सम नहीं सॉल्व करने वाला, अभी तक इसका डिस्कशन बाकी है, बट सिर्फ ये वाला एरिया आपको और अच्छे से समझे, इसलिए हम लोग पहले क्वेश्चन देखेंगे एक बार कोई थे। आगे सब लोग आ जाए फटाक से इलस्ट्रेशन 7 की तरफ। देखा सबने? चलो, तो जो आप इलस्ट्रेशन 7 देख रहे हो, आप देख रहे हो वहां पे दिया फॉलोइंग इज अ कैश बुक। ऑब्वियसली हम कैश बुक का कौन सा कॉलम डिस्कस करते हैं? फक्त बैंक कॉलम। एंड पासबुक ऑफ जते फॉर द मंथ ऑफ मार्च 17 एंड अप्रैल 17। तो अप्रैल 17 की वो छोड़ दो 2 मिनट के लिए, डेट को 2 मिनट के लिए इग्नोर कर, सिर्फ देख तेरे सामने क्या दिया हुआ है, कैश बुक दिया हुआ है, तेरे सामने क्या दे दिया है, पासबुक दे दिया। दिख रहा है क्या अगले इसमें बाजू में पासबुक दे दिया, पासबुक का फॉर्मेट दिख रहा है तेरे को, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट वगैरह वगैरह। याद आ रहा है कुछ? पक्का? श्योर? डन? कुछ समझ में आ रहा है क्या? और लास्ट में क्या बोला है? रिकॉर्ड ऑफ द बैलेंस ऑफ कैश बुक ऑन 31st, सॉरी रिकंसाइल द बैलेंस ऑफ द कैश बुक एज ऑन 31st मार्च 17। देखो क्या बनाने बोला है? बीआरएस बनाने। तो देखो एग्जैक्ट कैश बुक दिया, एग्जैक्ट पासबुक दिया, इस तरीके के एक सम्स आते हैं। एम आई वेरी क्लियर? इधर तो कुछ समझ में आ रहा है कि तेरे को? बढ़ू मैं फटाक से आगे, अब समझ 2 मिनट के लिए। तो तेरे एक सम कौन से होंगे जहां पे देखो रीजंस दिए रहेंगे, एक सम कौन से रहेंगे जहां पे देखो रीजंस नहीं दिए हुए रहेंगे। बढ़ू मैं आगे? श्योर? अब ये जो सम्स है, ये सम्स कौन से वाले? कौन से वाले? वापस आ जाओ, जहां पे रीजंस आर गिवन। अब ये सम्स वापस 2 टाइप के हो सकता है। देख तूने जो अभी तक सॉल्व किया हुआ है, एक कौन से जहां पर आपको रिकंसिलिएशन पूछा जाएगा, क्या? विदाउट एडजस्टेड कैश बुक। इन शॉर्ट जो आज तक तूने सम सॉल्व, ये 11th स्टैंडर्ड में जो तूने पूरा पढ़ा हुआ है, आज तक तूने सम सॉल्व किए हैं जहां पे देखो रीजन सब क्वेश्चन में दे दिए, कुछ लिंक लग रहा है बेटा आराम से। और सम्स कौन से होते थे तेरे? विदाउट एडजस्टेड कैश बुक। आज तक तूने सिर्फ क्या बनाया? विदाउट एडजस्टेड कैश बुक में सिर्फ क्या बनाया जाता है? ओनली बीआरएस। और दूसरे कैटेगरी के सम्स कौन से आएंगे बेटा तेरे को? विद क्या आएंगे? एडजस्टेड कैश बुक, जहां पर तू क्या बनाएगा? एडजस्टेड कैश बुक भी बनाएगा, और क्या बनाएगा? बीआरएस भी बनाएगा। कुछ याद आ रहा है? 2 मिनट ये छोड़ दे, इसको बाजू में रख दे ये वाले।
इन शॉर्ट अभी तक जो तूने सम्स पढ़े हैं उसको मैंने एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? दीज आर द सम्स इन विच रीजंस या कॉजेस फॉर डिफरेंसेस आर नॉट गिवन। समझ में आ रहा है क्या? पक्का? सॉरी, आर गिवन, माय मिस्टेक। कॉजेस और रीजंस फॉर डिफरेंसेस आर गिवन वाले कैटेगरी के सम्स से तेरे, राइट? क्या अभी तक तू जितने भी सम सॉल्व किए नॉट गिवन तो हम बाद में आएंगे, इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दे। आर गिवन में अभी तूने आज तक जो सम सॉल्व किए थे विदाउट एडजस्टेड कैश बुक थे, अब कौन से सम आ गए? विद एडजस्टेड कैश बुक आ जा रहे हैं। विदाउट एडजस्टेड में तेरा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक हो सकता है। देखो लगता है इन दोनों में, विदाउट में कर या विथ में कर, तेरा सम आपको याद आ रहा होगा तो सम में आपने कैश बुक वाले एडजस्टेड कैश बुक वाले सम जो सॉल्व किए जिसको ओवरड्राफ्ट भी दिया हुआ था, अगर याद होगा हमने किया हुआ है। तो ये जो सम्स हैं ये सारे सम्स में देखो कौन सी कैटेगरी मिल सकती है, सारे मतलब इधर भी बोल रहा हूँ, इन सारे सम्स में देखो कौन सी कैटेगरी मिल सकती है हमेशा के लिए, कौन सी कैटेगरी होगी, मतलब उसमें कौन सी वैरायटी आएगी इन सारे सम्स के अंदर। दैट इज या तो देखो बैंक बैलेंस दिया जाएगा किसका? कैश बुक का, या तो देखो बैंक बैलेंस दिया जाएगा किसका? पासबुक का, या तो देखो ओवरड्राफ्ट दिया जाएगा किसका? कैश बुक का, या तो देखो ओवरड्राफ्ट दिया जाएगा किसका? पासबुक का। समझ 2 मिनट के लिए। आज तक तू जो इसको इतना भाव दे रहा था, किसको भाव दे रहा था? अरे यार अब तक तेरे को ऐसा लगता था कि हमारे चैप्टर में कैसे वैरायटी के सम्स होते हैं, एक वो सम्स होते हैं जिसमें बैंक बैलेंस होता है कैश बुक के हिसाब से, एक सम होता है बैंक बैलेंस होता है पासबुक, ओवरड्राफ्ट होता है कैश बुक, ओवरड्राफ्ट होता है पासबुक। मैं मना नहीं कर रहा, ये तो 100% हर एक इसमें रहेगा, पर इसमें भी हम कौन से सम्स देख रहे हैं जहां पे खुला खुला देखो 1 2 3 4 5 6 करके क्या दे दिए? रीजंस दे दिए, रीजंस आर गिवन। उसमें विदाउट एडजस्टेड कैश बुक के सम्स में इनमें से कोई भी कैटेगरी आई तो बीआरएस बना लेता था, अगर विद एडजस्टेड कैश बुक आया तो इनमें से कोई भी कैटेगरी आई तो पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाएगा और फिर एडजस्टेड कैश बुक बनाने के बाद क्या बनाएगा? बीआरएस बनाएगा। आई होप इधर तक के सम्स से वो क्लियर है। अब यहाँ पर थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, अब यहाँ पर थोड़ी देरी कॉम्प्लिकेशंस बनने वाली। कैसे बढ़ेंगी कॉम्प्लिकेशन? समझ थोड़ा यहाँ पर। जब तू यहाँ पर जाता है, अब वहाँ पे नोट्स में नहीं दिया, मैं आपको कह रहा था मैं यहाँ पे चार्ट बड़ा वाला ज़्यादा डिटेल बनाऊंगा। क्या कैटेगरी दी हुई है यहाँ पे? कॉजेस और रीजंस आर गिवन, मतलब क्या? इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ इस टाइप के सम्स को, तो इस टाइप के सम्स को मैं क्या दूंगा? दैट इज आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया है? एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश बुक एंड पासबुक इज गिवन। लिंक लग रहा है थोड़ा सा आपके? ये कौन से कैटेगरी के क्वेश्चन है जहाँ पे साक्षात कैश बुक और पासबुक का क्या दे दिया आपको क्वेश्चन में? एक्सट्रैक्ट उठा के दे दिया, ये लो ये है कैश बुक, ये लो ये है पासबुक, कंपेयर करो दोनों को। कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरीके से देखो एग्जैक्टली कैश बुक एंड पासबुक का पूरा अक्खा एक्सट्रैक्ट दे दिया। जिंदगी में जब तेरे ऐसे सम्स आएंगे तो ऐसे सम्स को मैं और 2 टाइप में कैटेगराइज करना चाहूंगा। कौन सी 2 टाइप्स आएंगी बेटा? समझने की कोशिश कर। कौन सी 2 टाइप्स आएंगी? एक extract of cash book and passbook are of same month, और दूसरा extract of cash book and passbook are of डिफरेंट मंथ। अब यहाँ पे मत जाएगा, अब पूरा चैप्टर समझ लो। देखो ये पॉइंट तक आपको चैप्टर सिंपल जाना चाहिए। मैं अभी तक जितना भी डिस्कशन किया है वो एकदम समझ चुका होना चाहिए आप लोगों को। एवरीवन विद मी, बढ़ू में पक्का के। अब मैं कह रहा हूँ आपके ऐसे समझेंगे जहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश बुक एंड पासबुक दिए जाएंगे। पहले तो कैटेगरी वही है जहाँ पे तेरे सामने एक्सट्रैक्ट दे दिया, क्या दे दिया क्वेश्चन में? कैश बुक और अक्खा पासबुक। तो ऐसा 1 2 3 4 करके पॉइंट्स नहीं दिए हुए, ये समझा है? उसमें भी देखो बेटा कौन सा दे दिया? एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश बुक एंड पासबुक ऑफ सेम मंथ या डिफरेंट मंथ हो सकता है, कोई भी कैटेगरी आ सकती है दोनों में। वी कांट से, इसके ऊपर मेरा मेन डिस्कशन इसके बाद का स्टार्ट होगा। बट पहले समझ ले इनमें से कोई भी टाइप का सम आया, अगेन ये जो सम्स आएंगे अपने, ये सम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू, इनमें से कोई भी सम्स आए दे विल बी ईदर विदाउट क्या? एडजस्टेड कैश बुक, और दे विल बी विद क्या? एडजस्टेड कैश बुक। मतलब ऐसे सम्स में भी देखो क्वेश्चन में जहां पर फिजिकली कैश बुक और पासबुक दे दिया है क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में भी देखो बोलेंगे कि हमने जो देखो कैश बुक दिया उसको और आगे क्या कर? एडजस्ट कर एंड फिर एडजस्टेड कैश बुक बना। तो विदाउट एडजस्टेड कैश बुक मतलब नॉर्मल, वापस इसमें सिर्फ क्या बनाएगा तू? बीआरएस, या विद एडजस्टेड कैश बुक जहां पर क्या बनाएगा? एडजस्टेड कैश बुक प्लस
BRS ऐसे कैटेगरी के सम आ सकते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि मैं जो आपको ऐसी कैटेगरी कवर्ड नहीं है। थ्योरी में भले ऐसे कैटेगरी का नाम दिया गया है पर ऐसे कैटेगरी पे एक भी सम नहीं है। मतलब मैं क्या कहना चाहूंगा, इन शॉर्ट जो तेरे ये वाले सम्स है जहां पर देखो फिजिकली क्वेश्चन में क्या दे के रखा है, कैश बुक एंड पासबुक दे के रखी है। फिजिकली कैश बुक और पासबुक दे के रखी है क्वेश्चन के अंदर। ऐसे सम में सिर्फ क्या बनाना रहेगा, BRS। ऐसे एग्जाम में एडजस्टेड कैश बुक का फिलहाल सोचने का नहीं है, राइट। अब मेन डिस्कशन अपना जो आके अटकता है, तक सबको समझा। मेन डिस्कशन जो यहाँ पे आके अटकता है, सर अगर अब सेम मंथ और अब डिफरेंट मंथ है तो क्या बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। अब मेन डिस्कशन है, इसको छोड़ के बाकी पूरा क्लियर है। बट ऐसे सम्स में भी जब मैं देखो फिजिकली एक्सट्रैक्ट लाके दे रहा हूँ किसका, कैश बुक एंड पासबुक का, ऐसे सब में भी तेरा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक हो सकता है, पासबुक हो सकता है, ओवरड्राफ्ट कैश बुक या पासबुक कुछ भी हो सकता है। मैं कह चुका हूँ ये यूनिवर्सल कैटेगरी है सम्स की, आपकी कहीं पर भी आ सकता है। बढ़ूंगा आगे, राइट। अब यहाँ पे आगे अटकता क्या आप लोगों का, एक्सट्रैक्ट ऑफ क्या, कैश बुक एंड पासबुक ऑफ सेम मंथ एंड डिफरेंट मंथ का मतलब क्या, ये समझदार है। यहाँ पर भी आपको एडजस्टेड कैश बुक बनाने बोल सकते हैं, बट आपके सिलेबस में ऐसे सम्स नहीं है कि जहाँ पर क्वेश्चन में कैश बुक पासबुक दे दिया और बोला हो कि इसको भी वापस एडजस्टेड कैश बुक में कन्वर्ट करके बनाओ। ऐसे सम्स आपके सिलेबस में एज सच नहीं है। समझता है, पक्का वाला, डन, शो। बढ़ूंगा आगे, चलो एवरीवन एकदम क्लियर। चलो अब मैं आ रहा हूँ विदाउट एडजस्टेड कैश बुक वाली ही कैटेगरी आएगी। मैं पहले ही कह चुका हूँ हम कौन सी कैटेगरी नहीं पढ़ने वाले हैं, विद एडजस्टेड कैश बुक, इस कैटेगरी के अंदर। अब हम आते हैं सेम मंथ और अदर मंथ का मतलब क्या। अब आराम से समझ में एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर बेटा मैं तेरे क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल देखो कैश बुक दे दूं और पासबुक दे दूं, राइट, दोनों आपको दे दिया मैंने क्वेश्चन में, एक कैश बुक है और एक क्या आ गई, पासबुक आ गई। क्लियर है, राइट। अब समझो कैश बुक मैं एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूं, मैं टेंटेटिवली बना रहा हूं। कैश बुक दे दिया मैंने फॉर द मंथ एंडिंग 31 मार्च 2020, पासबुक भी दे दी मैंने आपको 31 मार्च 2020, और अंदर मार्च महीने के मैंने आपको ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं। तो इस कैटेगरी के क्वेश्चन को मैं कहूंगा कि जहां पर एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश बुक एंड पासबुक्स आर फॉर सेम मंथ। ऑब्वियसली कैश बुक भी मार्च महीने की डिटेल्स वाला है, पासबुक भी मार्च मंथ की डिटेल्स वाला है, तो मैं से क्या कहूंगा कौन से पीरियड का कैश बुक पासबुक है, सेम मंथ। क्लियर है क्या। अब जब सेम मंथ की बात करो तो समझ यहाँ पर क्या दिए जाएंगे, कैश बुक के डेबिट में सारे रिसिप्ट्स रहेंगे और यहाँ पर भी क्रेडिट में क्या रहेंगे, सारे रिसिप्ट्स रहेंगे। मतलब क्या होगा, यहाँ पर सारे रिसिप्ट्स एंड सारे रिसीट्स में मतलब क्या हो गया, सेम रिसिप्ट्स आपको दिए जाएंगे दोनों जगहों पे। क्या आप मेरे साथ हैं यहाँ पर, मतलब क्या हो गया, आराम से समझ। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रिसिप्ट है, कैश बुक में भी रिसिप्ट कौन से आएंगे, तू खुद ही सोच। कैश बुक में रिसिप्ट्स क्या आएंगे, तो यहाँ पे डेबिट में 2 बोल के कुछ लिखा रहेगा, दैट इज से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है 2 राम 20,000। इसका क्या मतलब है, कभी राम से पैसा मिला होगा और हमने उसका चेक डिपॉजिट किया रहेगा, क्योंकि कैश बुक के डेबिट में रिसिप्ट्स आते हैं। अब ये लेवल पे मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये बेसिक नॉलेज गेन हो चुका रहेगा कि ट्रांजैक्शंस का एक्चुअल लॉजिक कैसा जाता है, डेबिट में क्या लिखे जाते हैं। तो डेबिट में सारे रिसिप्ट में एग्जाम्पल क्या आ सकता है, चेक डिपॉजिटेड का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई तो पर्टिकुलर डेट रही होगी, 4 तारीख रही होगी, 4 मार्च रही होगी, तो यहाँ पर जब आप जाओगे पासबुक एग्जैक्टली टी शेप्ड नहीं होता। रियल लाइफ में पासबुक टी शेप्ड नहीं होता, आपने देखा रहेगा पासबुक का फॉर्मेट अलग रहता है, इलस्ट्रेशन सेल में भी हमने देखा अलग है, बट मैं समझाने के लिए फिलहाल उसको टी शेप के एंगल से समझा रहा हूँ। क्या मेरे साथ है। तो यहाँ पे में भी 4 तारीख रहेगा, तो यहाँ पर में भी 7 तारीख रहेगा। 7 तारीख को यहाँ पर क्या दिखेगा, बाय राम 20,000। क्या मतलब हो गया, ऑब्वियसली 2-3 दिन लगता है चेक क्लियर होने के लिए। तो यहाँ पे 4 तारीख को चेक डिपॉजिट किया था, तो यहाँ पे 4 तारीख को रिसिप्ट दिखाया, यहाँ पे 7 तारीख को दिखाया। तो गलत हुआ क्या इसमें, कुछ नहीं, क्योंकि मैं कौन से दिन का बैलेंस चेक कर रहा हूँ, 31 मार्च 20। अब 31 मार्च 20 का मेरा कैश बुक और पासबुक का बैलेंस सेम नहीं होगा, वो अलग बात है, बट उन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है उसके पीछे बेचारे राम की कोई हाथ नहीं है। क्यों हाथ नहीं राम का, क्योंकि उसका चेक उस मंथ में भले अलग डेट पे हुआ बट क्लियर जरूर हो गया, 31 मार्च के पहले क्लियर हो चुका है। समझ में आ रहा है क्या। इसमें थोड़ा इसका एंड भी अगर आपको बताने के लिए बता दूं तो समझिए कैश बुक है मेरा, क्या मेरे साथ है, तो ये कैश बुक है मेरा। कैश बुक में बैंक बैलेंस कब होता है, जब डेबिट बैलेंस आता है। तो डेबिट बैलेंस किधर आता है, क्रेडिट साइड पे। समझो यहाँ पे 31 मार्च को दिख रहा है बाय बैलेंस, ब्रॉट डाउन आएगा क्या,
कब आएगा वो, क्या आएगा बोल जल्दी, बाय बैलेंस क्या आएगा, कैरी डाउन आएगा क्या, क्लोजिंग बैलेंस। समझे यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है आपका 18,000, राइट। यहाँ पर 31 मार्च को कौन सा बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, टू बैलेंस कैरी डाउन में भी 24,000। तो यहाँ पर बैलेंस कितना है 18, यहाँ पर कितना है 24। मेरे 31 मार्च का बैलेंस दोनों बुक्स के हिसाब से अलग है, और ये जो अलग है उसके पीछे राम का कोई एंट्री का कोई हाथ नहीं है। क्यों, क्योंकि वो एंट्री दोनों जगहों पे प्रेजेंट है, भले टाइम डिफरेंस तो रहेगा। क्या तू मेरे साथ है यहाँ पर, पक्का। यहाँ पर वापस फिर कोई और डेट को मे भी यहाँ पर फॉर एग्जांपल जय का अमाउंट रहेगा 40,000, यहाँ पर कोई अलग डेट को बाय जय दिख रहा रहेगा 40,000। क्लियर हो गया, अरे सुन। पर से फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई डेट को राज दिख रहा होगा, राज, राइट। सो फॉर एग्जांपल 15,000, बट यहाँ पर राज दिख ही नहीं रहा। जब आप इस तरीके से कंपेयर करोगे तो समझेगा ना। अब यहाँ पर राज दिख रहा है 15,000, यहाँ पे राज का नाम ही नहीं दिख रहा। तो आपने ये देख के क्या कंक्लूड किया, क्या समझा आपको, बोलो ना। ये देख के क्या समझा, आप इसे क्या कहेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। सो सिंपल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब मैं राज लिख रहा हूँ, राज से मुझे क्या मिला रहेगा, चेक मिला रहेगा। मे बी फॉर एग्जाम्पल 28 मार्च को मिला रहेगा, तो वो क्लियर नहीं हुआ 31 मार्च तक, इसके पासबुक में उसकी एंट्री आई है क्या, नहीं आई। तो क्या ये बीआरएस में आएगा क्या, द आंसर इज यस। ये 15,000 का अमाउंट कहाँ कंसिडर होगा, बीआरएस में। ये 20,000 और 40,000 जो राम और जय के थे, ये कंसिडर होने वाले क्या, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे ये अमाउंट कंसिडर, क्योंकि ये दोनों बुक में प्रेजेंट है। भले डेट अलग अलग है, बट मार्च के पहले प्रेजेंट हो चुके हैं। बट ये मार्च के अंदर कैश बुक में दिख रहा है, बट मार्च के पासबुक में दिख नहीं रहा। दिस इज द सिचुएशन जो मैं आपको कह रहा था, कॉजेस और रीजंस आर नॉट गिवन। इस क्वेश्चन में आपको कैश बुक और पासबुक का एक्सट्रैक्ट दिया है, कॉजेस दिए नहीं है। आपने खुद क्वेश्चन देखा, आपने खुद कैश बुक देखा, पासबुक देखा, उसको कंपेयर करके मैंने क्या वर्ड बोला था, क्या किया, आइडेंटिफाई किया, खुद ने समझा कि आखिर कॉजेस क्या हैं। तो आपने इतना देखकर ये कंपेयर करके आपको समझा कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक के कितने रुपीस का, 15,000 रुपीस का। बढ़ू मैं आगे, समझ में आ रहा है कि ये वाला पार्ट नक्की, पक्का, श्योर, एम आई वेरी क्लियर। से फॉर एग्जाम्पल इधर और एक चीज हो सकती है कि भाई यहाँ पर कोई तो डेट रहेगी, यहाँ पर लिखा रहेगा बाय इंटरेस्ट रिसीव 300 रुपीज। तो क्या हो गया, आप लोगों का इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, बट वो इंटरेस्ट रिसीव्ड कहाँ दिख रहा है, बोलना जल्दी। इंटरेस्ट रिसीव्ड कहाँ दिख रहा है, पासबुक में कहाँ नहीं दिख रहा, कैश बुक में तो बोल सकता है इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। समझ में आ रहा है क्या? देखो मैंने पर्पसली आपसे पहले ये वाली कैटेगरी डिटेल में करा ली, क्योंकि यहाँ पर जब आपने क्वेश्चन में बहुत सारे रीजंस देख लिए, कॉजेस देख लिए, अब यहाँ पर आपको खुद को सेंटेंस फ्रेम करना है। यहाँ पर क्वेश्चन में एक भी सेंटेंस नहीं दिया रहेगा, आपको खुद को सेंटेंस समझना है। तो ये देखिए, यू हैव टू फ्रेम योरसेल्फ द सेंटेंस दैट इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज 300 रिकॉर्डेड या क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली। क्या आप समझ पा रहे हो क्या? सेम लॉजिक्स कहाँ आएगा, पेमेंट्स में आएगा। यहाँ पर पेमेंट्स में अलग अलग लोगों के नाम दिए रहेंगे, तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में जो पेमेंट है, यहाँ पे अलग अलग लोगों के नाम दिए रहेंगे, मतलब वो क्या है, चेक क्या किए गए हैं, इशू किए गए हैं। तो यहाँ पे जो नाम दिख रहे रहेंगे वो यहाँ पर भी दिखेंगे, बट हो सकता है कि कोई नाम यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है, मतलब कैश बुक में उस बंदे का नाम दिख रहा है बट सेम पर्सन का नाम पासबुक में नहीं दिख रहा है। तो आप क्या कंक्लूड करोगे, चेक वेयर इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो आपका चेक इशूड था बट पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, या आप ये देख के कंपेयर कंक्लूड करेंगे। बढ़ूं क्या आगे? एम आई वेरी क्लियर? डन? ये समझ में आ रहा है क्या कुछ? श्योर? सो आप लोगों को यहाँ पर कैश बुक्स और इसको कंपेयर करके कुछ समझ में, जैसे यहाँ पर बैंक चार्जेस दिखेगा किधर, पासबुक में। सिर्फ एग्जांपल यहाँ पर 31 को क्या दिख रहा रहेगा, तो क्या रहेंगे आपके चार्जेस, बैंक चार्जेस कट गए रहेंगे, मे बी 100 रुपीज के, और वो चार्जेस हमें पासबुक में दिखेंगे क्या, सॉरी कैश बुक में दिखेंगे क्या, नहीं दिखेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर रिकॉर्ड कर। इन शॉर्ट, आज तक आपने ना स्टेप नंबर 2 देखा है। अगर मैं सिंपल वे में कहूँ तो आज तक आपने स्टेप नंबर 2 देखा है, दैट इज कॉजेस और रीजंस। आपको क्वेश्चन में सीधा लिस्ट आउट करके दे दिए थे। अब मैं उसके पहले का प्रीक्वल देख रहा हूँ, पहले आखिर वो कॉजेस और डिफरेंसेस समझे कैसे हमको, तो हमको कैश बुक और पासबुक को कंपेयर करके समझे।
आ रहा है कुछ समझ? बढ़ू में आगे? श्योर? डन? क्लियर है क्या? आपको ट्री चाहिए तो या उसको अपडेट कर सकते हो ट्री, बेसिक पॉइंट आप लोगों को समझा है क्या? तो अभी तक मैंने क्या क्या डिस्कस कर लिया एक बार समझते हैं। हमने देखा कि ऐसे सम्स होते हैं जहाँ पे कॉजेस या रीजंस क्वेश्चन में गिवन रहते हैं। आज तक हमने सारे सम ये कैटेगरी के किए। फिर इस कैटेगरी में हमें एक सम मिले थे जो स्टार्टिंग में हमने सम सॉल्व किए तो विदाउट एडजस्टेड कैश बुक थे। फिर हमने सम सॉल्व किए कौन से थे? विद एडजस्टेड कैश बुक वाला सम्स आ गया हमें। इजंट इट सो? ये हमने कैटेगरी ऑलरेडी कवर कर लिया। फिर हम आज एक कैटेगरी का डिस्कशन कर रहे थे जहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश बुक और पासबुक दिया रहेगा, मतलब डायरेक्टली कॉजेस क्वेश्चन में दिए हुए नहीं रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन में मैंने ये वाला कैटेगरी डिस्कस कर लिया जहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश बुक एंड पासबुक और ऑफ द सेम मंथ। अब मैं बढ़ूंगा आगे, अब मैं इस कैटेगरी की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश बुक एंड पासबुक आर नॉट फॉर सेम मंथ। क्या मेरे साथ है? ये कैटेगरी समझाने के लिए मैं सीधा सम लूंगा जो इलस्ट्रेशन 7 इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। अनफॉर्चुनेटली आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में कहीं पर भी इस कैटेगरी के ऊपर एक भी सम नहीं है। कौन से कैटेगरी पर सम नहीं है? सेम मंथ का। इस समय मैंने सिर्फ उसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, उसके ऊपर मैंने भी सम को इंक्लूड किया हुआ नहीं है। क्या आप मेरे साथ है यहाँ पर? पक्का बढ़ूंगा आगे। तो ये कैटेगरी के ऊपर मैंने एक भी सम नहीं डिस्कस किया हुआ है, मतलब सिर्फ डिस्कस कर लिया, सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर कोई सम दिया नहीं था इलस्ट्रेशन में और मैंने भी उसको उतना रिलेवेंट नहीं समझा। सिंपल है तो आप शायद ओरली समझ जाओगे वो चीज़। अगर इनके सम भी आया तो आप मैनेज कर पाओगे क्योंकि हम उससे डिफिकल्ट कैटेगरी डिस्कस करने वाले। एम आई वेरी क्लियर? पक्का? श्योर? अगर आपको इसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस करनी हो तो आप आपके 11th स्टैंडर्ड के अकाउंट्स की बुक उठा के देख सकते हो। ये कैटेगरी के क्वेश्चंस वहां पर दिए हुए हैं 11th के अंदर। डन? श्योर? पक्का? चलो अब हम जाएंगे एक्सट्रैक्ट्स ऑफ कैश बुक एंड पासबुक आर फॉर डिफरेंट मंथ। ये समझने के लिए आप लोग फटाक से इलस्ट्रेशन 7 निकालोगे और एक बार आपको टाइम दे रहा हूँ, क्वेश्चन रीड करेंगे अच्छे से। क्विक क्वेश्चन है। अब जब आपको मैं क्वेश्चन ऐसा देता हूं जहां पर दो अलग अलग मंथ का डाटा दे के रखा है, अब यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है, थोड़ा अच्छे से समझे। पहले ना आपको क्वेश्चन अच्छे से वापस बोल रहा हूँ रीड करना है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से नहीं समझोगे कोई मतलब नहीं सम सॉल्व करने का। आ जाए? अच्छा, अब व्हेन आई एम गोइंग थ्रू द क्वेश्चन मुझे एक चीज समझ में एज ए नॉर्मल स्टूडेंट, आपको कैश बुक और पासबुक का एक्सट्रैक्ट दे के रख दिया है और बोला है मार्च और अप्रैल मंथ का दिया हुआ है। हमने वो कैटेगरी में जहाँ पर हमको फिजिकली कैश बुक और पासबुक दे दिए, बट इन लोगों ने बेशर्मों ने हमें क्या करके रखा है, किसी एक महीने का कैश बुक दिया है तो किसी अगले महीने का क्या दे के रख दिया है? पासबुक। और कैश बुक मार्च महीने का दिया है, पासबुक अप्रैल का दिया हुआ है। अब मेरे मन में पहला सवाल आना चाहिए कि यार मैं BRS कौन सी डेट का बनूं, क्योंकि BRS पीरियड का नहीं बनता, BRS एज ऑन बनता है। ये पता है सबको? BRS एक पर्टिकुलर डेट का बनता है, राइट? तो अब जब BRS एज ऑन की बात करते हो तो आपको मन में सवाल आना चाहिए हमने BRS कब का बनाना। इसलिए मैं स्ट्रेट अवे क्वेश्चन की लास्ट लाइन पे आऊंगा, रिकंसाइल द बैलेंस ऑफ कैश बुक एज ऑन 31st मार्च 2017। तो पहले बार तो एडजस्टेड कैश बुक का समय क्या नहीं है, क्या नहीं। तो 2 मिनट के लिए मैं आपके सामने सॉल्यूशन का एक फ्रेमिंग करता हूं, पहले यहाँ पे समझिए। सबसे पहले एज यूजुअल यू नो दैट इन दी बुक्स ऑफ आएंगे अपन, बड़ा BRS तो वैसे ही बनेगा, BRS में कोई चेंज नहीं है, आई गेस जतिन नाम था। फिर हम लोग लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st मार्च 2017। डन? बढ़ूं आगे। अब मेरे पहली बात समझ गया मेरे को BRS एज ऑन 31st मार्च 17। अब मुझे समझना ये है कि आप जब बोलते हो कि मैं 31st मार्च का BRS बना रहा हूं तो इस दिन का बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, समझता नहीं, और बैंक बैलेंस एज पर पासबुक अलग होता है।
अब ऐसे क्वेश्चन जहां पर मुझे कैश बुक एंड पासबुक साथ में दे दे, सीधा सामने सामने दे दे, ऐसे क्वेश्चन में मुझे बैलेंसेस मिलने चाहिए सीधा। तो मुझे तो पहले ये समझना है 31 मार्च का कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस अलग था भी कि नहीं था। ऑब्वियसली डिफरेंट ही होगा, इसलिए तो सम दिया हुआ है, पर एक बार मैं देखूं तो सही अलग है कि नहीं। मेरा काम तो है ना वेरीफाई कर लेने का। तो जब मैंने मार्च मंथ की कैश बुक देखी, अच्छे से समझे, तो मार्च मंथ में आप देख रहे हो, पहली बात बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है, ये मार्च मंथ का कैश बुक है, गड़बड़ ना करियो एकदम भी। तो जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो 1 मार्च का है। मेरे को 1 मार्च के बैलेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो BRS कौन से डेट का बनाने चला हूँ, 31 मार्च। मुझे 31 मार्च का बैलेंस दो। तो मैंने कैश बुक देखा, और कैश बुक में जब मैं अगले पेज पे देख रहा हूँ तो मुझे क्रेडिट साइड में 30 मार्च को दिख रहा है बाय बैलेंस कैरीड डाउन 3,13,000। तो मुझे पता है कि मेरे कैश बुक का बैलेंस जो 3,13,000 है, कब है ये, 31 मार्च को। 30 मार्च लिखा, 31 में एंड पकड़। तो कैश बुक कह रहा है कि मैं क्या है 30। पहली बात तो बैंक बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट है, ये बता। बैंक बैलेंस कैसे समझा, कैश बुक के किधर बैलेंस दिख रहा है बेटा, इंट्रोडक्शन में डिटेल में चर्चा की, ऐसे ना करें। कैश बुक के किधर बैलेंस दिख रहा है, क्रेडिट साइड में। क्या दिख रहा है बैलेंस, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। बाय बैलेंस कैरीड डाउन दिख रहा है, मतलब क्रेडिट साइड में कैरीड डाउन अगर कौन सा बैलेंस आ गया, डेबिट बैलेंस। कैश बुक अगर डेबिट बैलेंस दिखाएगा तो क्या है, बैंक बैलेंस। समझता है क्या, पक्का वाला, बढ़ू में आगे, श्योर, डन, नक्की, पक्का। अब प्रॉब्लम ये है कि पासबुक का मुझे बैंक बैलेंस है। अभी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, सर अगले मंथ का क्यों दिया हुआ है, क्या है। सिर्फ थोड़ा टाइम रुके, अभी कॉन्सेप्चुअली नहीं जा रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थोड़ा मैं जितने जो स्टेप्स आपके माइंड में डाल रहा हूँ उस स्टेप बाय स्टेप चल दो मेरे। अब आप बोल रहे हो पहली बार क्वेश्चन में जो बोला BRS 31 मार्च का बना, क्वेश्चन में कैश बुक पासबुक दोनों दे के रखा है, पर कैश बुक मार्च मंथ का दिया है, पासबुक अप्रैल मंथ का दिया हुआ है। ऐसा क्यों करते हैं इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा, बट अप्रैल मंथ का दिया हुआ है, तो बैलेंस मैच हो रहे कि नहीं हो रहे कैसे देखें। अब आप बोलोगे सर हम कैसे ढूंढ पाए, हमको तो BRS कब का बनाने बोला है, 31 मार्च। कैश बुक बट कौन से मंथ की देके रखी है, मार्च। पासबुक कौन से मंथ का देखा है, अप्रैल। सर हमने अप्रैल मंथ का पासबुक भी देखा क्या सबने, अरे पक्का। देखो आपको पासबुक दिया, पासबुक में डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, और आगे लिखा हो डेबिट हो रहा है, क्रेडिट, जिसकी जरूरत नहीं हो डेबिट और क्रेडिट कॉलम की। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आपने अमाउंट में डेबिट एंड क्रेडिट रखा हुआ है और बैलेंस दिया हुआ है। क्या आपको ये चीज पता है, क्या पासबुक डेली बैलेंसिंग करता है, मैंने आपको ये बारे में बताया हुआ है शायद। बेटा आप लोग जब नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो तो आप बैलेंसिंग कब करते हो किसी भी अकाउंट के अंदर, बोलना। कोई भी अकाउंट बैलेंसिंग कब किया जाता है बेटा, हर मंथ के एंड में। पढ़ा है कभी बचपन में, लेजर चैप्टर में हमने पढ़ा है कि हम अकाउंट्स में हर मंथली बैलेंसिंग करते हैं। तो हर महीने के एंड का बैलेंस कैरी डाउन अगले महीने की 1 तारीख को क्या बन जाता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। महीना महीना चलता है। पर क्या आपको पता है कि बैंक जो है ना, बैंक वो बैलेंसिंग कैसे करता है, हर मंथ के बाद नहीं, हर वीक के बाद भी नहीं, हर डे एवरी डे भी नहीं, पता है कब करता है, एवरी ट्रांजैक्शन के बाद। तो बेटा अगर एक दिन में 4 ट्रांजैक्शन भी करेगा ना, तो हर ट्रांजैक्शन का आपको बैलेंसिंग करता मिलेगा। सर ऐसे कैसे आप कह रहे हो बैलेंसिंग करते मिलेगा, तूने कभी देखा है पासबुक के एंड में कंपल्सरी कॉलम होता है बैलेंस, और हर ट्रांजैक्शन के बाद का बैलेंस दिखता है वहां पे, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन का। तो एक दिन में तूने 4 ट्रांजैक्शन भी की, तो ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन होने के बाद क्या बैलेंस बचा है, वो बैलेंस मिलेगा तेरे को पासबुक। तो पासबुक की सबसे खास बात होती है हर ट्रांजैक्शन का बैलेंस। जैसे फॉर एग्जांपल तुम कैश बुक देख रहा है, तो पूरे मार्च महीने के डेबिट एंड क्रेडिट हो जाने के बाद मार्च एंड में तेरे को दिख रहा है बैलेंस क्रेडिट डाउन 3,13,000 है। पर जब तू पासबुक देख रहा है हर ट्रांजैक्शन के बाद, भाई वो गोयल पटेल तू देख रहा है थोड़ा बहुत, हर ट्रांजैक्शन के अंदर वो क्या होते हुए मिल रहा है, बैलेंसिंग करके मिल रहा है। तो पासबुक मतलब बैंक हमेशा बैलेंसिंग कैसे करता है, आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन में जाने के बाद उसका बैलेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो बैंक देखता है। मैं वेरी क्लियर, मसला पूरी समझी सबको। आ जाओ मुद्दे पे वापस। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास पासबुक अप्रैल मंथ का है, तो 31 मार्च को क्या बैलेंस था पासबुक के हिसाब से, ये कैसे पता चलेगा, बता दो बोलना। 31 मार्च को क्या बैलेंस था पासबुक के हिसाब से, ये कैसे पता चलेगा, तो ये बता। क्योंकि मेरे को BRS तो 31 मार्च का बनाना है ना, तो पासबुक के हिसाब से 31 मार्च को क्या बैलेंस था, क्या वो सेम था, क्या वो 3,13,000 था, क्या लगता है कैसे पता चलेगा। यस एब्सोल्युटली करेक्ट सोच रहे आप।
आपको ये चीज नहीं पता एक महीने का कैरेट डाउन अगले महीने क्या हो जाता है, ब्रॉट डाउन। तो 1 अप्रैल को जो ब्रॉट डाउन दिख रहा है, सुनना, 1 अप्रैल को जो ब्रॉट डाउन दिख रहा है, कितना दिख रहा है 1 अप्रैल को ब्रॉट डाउन पासबुक के हिसाब से, बोलना बैलेंस कितना दिख रहा है, 3,65,000। तो इसका मतलब ये 1 अप्रैल का बैलेंस है, मतलब ये कौन से दिन का बैलेंस है, 31 मार्च। तो 31 मार्च को पासबुक के हिसाब से बैलेंस आएगा 3 लाख कितना था, 65,000। समझ सकते? अब वापस मुझे बता, क्या ये बैंक बैलेंस था, क्या ये आपका ओवरड्राफ्ट था? तो आप देख रहे हो वहां पर बैलेंस में क्या बोला हुआ है, क्रेडिट वर्ड दिया हुआ है, 3,65,000 के पहले क्रेडिट, और वही मत लिखते वक्त भी उसको क्रेडिट साइड क्रेडिट में लिखा हुआ है, पहले दिखा सबका सब आ रहा है कुछ समझ? तो आपका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, मतलब बैंक पासबुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस मतलब कौन सा बैलेंस होता है, बैंक बैलेंस। मतलब मैंने दो चीजें ढूंढ दी पहले, मेरे को पता है कैश बुक के हिसाब से बैलेंस कितना है, 3,13,000 है, पासबुक के हिसाब से बैलेंस कितना था, 3,65,000 था, और दोनों क्या थे, बैंक बैलेंसेस, ओवरड्राफ्ट का कोई गड़बड़ नहीं है इस समय। और ये बैलेंसेस कब थे, 31 मार्च। अब 2 मिनट ये सम का बेसिक छोड़ दे, एक तरह बेसिक बीआरएस का कॉन्सेप्ट समझ। कैश बुक ये बैलेंस दिखा रहा है, पासबुक ये दिखा रहा है, तुझे क्या बनाने बोला है क्वेश्चन में, बीआरएस। तो इन शॉर्ट देखो बीआरएस में एक बैलेंस को दूसरे बैलेंस से मैच करा के देना है, राइट? तो अब तेरे पास लिबर्टी है तो सम कैसे भी शुरू कर सकते हैं, कैसे भी मतलब क्या, इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट विद बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट विद बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। बोले कहां से चालू करें, पता का अपना सिंपल वाला ही तो कहां से शुरू करें, कैश बुक से शुरू करें। तो आपकी पहली लाइन क्या आ जाएगी, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। अब कैश बुक के हिसाब से बैंक बैलेंस कितना है, 3,13,000। अब आपको इस टाइप के सम्स का बेनिफिट सबको पता है, क्या बेनिफिट है इस टाइप के सम्स का, आपको होता है आपका एडलेस करके फाइनली आंसर 3,65,000 आना मांगता है, क्योंकि आपको फाइनल आंसर पहले से ही पता है। इज दैट वेरी क्लियर? अरे पक्का, श्योर, डन। अब मेन पार्ट चल रहा है, अब यहाँ पे ध्यान दें, आगे समझो। अब समझिए, अब मुझे बताया कि 31 मार्च को कैश बुक के हिसाब से 3,13,000 था, पासबुक के हिसाब से 3,65,000 था। मेरे को दोनों को कंपेयर करना है और डिफरेंसेस जो है ये खुद ढूंढने। इस बार कौन सा सम है जहाँ पे डिफरेंसेस क्वेश्चन में दिए हुए नहीं है, मैं खुद से क्या ढूंढ के निकालूंगा, डिफरेंसेस। मैं खुद से क्या आइडेंटिफाई करके निकालूंगा, डिफरेंसेस। पता है क्या, पता है सबको? अब जब मेरे को आपने खुद से डिफरेंसेस ढूंढने के लिए कह दिया, आपने मुझे खुद से डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करने के लिए कह दिया, अब आके मैं कहाँ पे अटका हूँ, अब मैं आके कहाँ पे मुद्दा मेरा अटका है कि ये डिफरेंसेस कैसे ढूंढूं। अगर आपने मार्च महीने का कैश बुक और मार्च महीने का पासबुक दिया रहता, आई रिपीट, अगर आपने मुझे कैश बुक कौन से मंथ का दिया रहता, मार्च का, और उसी मंथ का क्या दे दिया रहता, पासबुक दिया रहता, तो चल जाता। बट आपने तो धोखा किया मेरे साथ, मेरे को पासबुक कौन से मंथ का दे दिया, अप्रैल मंथ का दे दिया। अब 2 मिनट समझ, प्रैक्टिकली रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं होगा कि तेरे को 1 महीने का कैश बुक दे और डिफरेंट मंथ में भी पता है अगले महीने। अभी जब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ डिफरेंट मंथ ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, तो समझ के चले आपके सम में हमेशा कैश बुक का मंथ पहला वाला रहेगा और पासबुक का कंसेक्यूटिव मंथ रहेगा, नेक्स्ट मंथ रहेगा, सब्सिक्वेंट मंथ रहेगा। समझ में आ रहा है? अगर आपको मैं कैश बुक जून की दे रहा हूँ तो पासबुक जुलाई की दूंगा, कैश बुक नवंबर की दे रहा हूँ तो पासबुक दिसंबर की दूंगा कंपल्सरी। जैसे जब कैश बुक मार्च मंथ का दिया तो पासबुक कौन सा दिया, अप्रैल। पहली बात समझिए, जो डिफरेंट मंथ वाला क्वेश्चन है ऐसा रियल लाइफ में कभी नहीं होता। आई रिपीट, ऐसा रियल लाइफ में कभी नहीं होता। रियल लाइफ में देखो सेम मंथ का कैश बुक मिलता है, सेम मंथ का पासबुक मिलता है, तो कंपेयर करता है, जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अरे सर, ये तरीके के सम सिर्फ आपको परेशान करने के लिए, आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए दिया गया है, कॉम्प्लिकेट अननेसेसरी किया गया है। ऐसा रियल लाइफ में कभी नहीं होगा कि आपको मार्च महीने का कैश बुक दो और अप्रैल महीने का पासबुक दे और बोले बनाओ, क्या बना के दो, ये एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सिचुएशन है, ऐसा रियल लाइफ में कभी नहीं होगा। क्लियर है क्या? एक तरीके से आपको इंडायरेक्ट चैलेंज दिया कि खुद ढूंढ के बताओ, खुद करके बताओ। ये समझा सबको? मेरा पहला बात सबको क्लियर है? चलो, अब ऐसा सम में क्या होगा समझे 2 मिनट के लिए। आपको लगता अगर मैं सेम मंथ का कैश बुक लूं और सेम मंथ का पासबुक लूं, तो जब मैं इधर इसकी डेबिट मतलब रिसिप्ट, इसके क्रेडिट से कंपेयर करूंगा, इसके पेमेंट से कंपेयर करूंगा,
और मुझे क्या मिलेंगे, कॉजेस मिलेंगे। कॉजेस में क्या क्या मिलेगा, कुछ कॉजेस जो रहेंगे वही अपना पहला पॉइंट, कुछ कॉजेस जो रहेंगे वो कौन से रहेंगे बेटा, टाइम डिफरेंस। कुछ ट्रांजैक्शन कौन से रहेंगे जो पासबुक में इनिशियली रिकॉर्ड होते हैं, और कुछ कौन से रहेंगे, एरर्स रहेंगे। समझ में आ रहा है? ये तो हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। जब नॉर्मली सेम मंथ का कैश बुक है और नॉर्मली सेम मंथ का पासबुक है, और जब तू दोनों को कंपेयर करके डिफरेंसेस ढूंढेगा, तो डिफरेंसेस के जो रीजंस आएंगे, जो ट्रांजैक्शन, जो कॉजेस जो मिलेंगे, वो कॉजेस ये तीनों में से कुछ भी रहेंगे। कुछ टाइम डिफरेंसेस रहेगा, कुछ पासबुक वाले होंगे, कुछ एरर्स रहेंगे, कुछ भी हो सकता है। ये क्लियर है क्या? कब? जब तुझे कौन से टाइप का कैश बुक दी और पासबुक दिया हुआ है, सेम मंथ का। बट जब जब जिंदगी में तुझे कैश बुक और पासबुक कौन से मंथ के दिए गए, सब्सिक्वेंट मंथ के, डिफरेंट मंथ के, तब ऐसा सम अगर दिया गया तो समझ के चलो कि जो दोनों बैलेंसेस में फर्क आया, ये जो 3,13,000 और 3,65,000 का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस के पीछे हाथ सिर्फ और सिर्फ टाइम डिफरेंस है, बाकी दो वजह नहीं है। आई रिपीट, अगर ऐसे टाइप के सम्स है, कौन से टाइप के सम्स, जहां पे तुझे डिफरेंट मंथ का कैश बुक पासबुक दिया है, तो जो अमाउंट, जो बैलेंसेस में डिफरेंसेस आए हैं, इन दोनों के बीच में जो दूरियां आई है, इस दूरिया के पीछे एक ही जन रिस्पॉन्सिबल है। वो एक जन कौन है? सिर्फ टाइम डिफरेंस हिच है। ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ टाइम डिफरेंस दोनों में फर्क आया हुआ है। ओनली बिकॉज ऑफ टाइम डिफरेंस, और कोई वजह हो ही नहीं सकती। क्यों बता? तेरे को ऐसे टाइप के सम्स क्यों दिए जाते बता? सिर्फ तेरा ये नॉलेज टेस्ट करने के लिए, ये तुझे समझाने के लिए ये टाइप के सम्स दिए जाते हैं डिफरेंट मंथ वाले, कि तेरे को ये चीज समझती है क्या, कि अगर तू सेम मंथ का कैश बुक एंड पासबुक कवर चेक करता है, तो टाइम डिफरेंसेस में चेक डिपॉजिटेड अगर रहेंगे तो कैश बुक में दिखेंगे, पासबुक में नहीं दिखेंगे। अभी भी मैंने डिस्कस किया था, याद आ रहा है? थोड़ा टाइम पहले, पक्का? तो एक चेक था मेरा, अगर आपको याद होगा तो, याद है राज का, जो कहां दिख रहा था? कैश बुक में दिख रहा था, पासबुक में नहीं दिख रहा था। याद आ रहा है? कैश बुक में 28 मार्च 28 मार्च डेट लिखा था, तो 28 ऑफ मार्च को वो कैश बुक में दिख रहा था, पासबुक में नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो एग्जांपल में हमें क्या कंपेयर कर रहा था, सेम मंथ की कैश बुक और सेम मंथ की पासबुक। तो अभी हम तेरा ये नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं कि अगर बेटा, अगर मैं देखो मार्च मंथ का कैश बुक दूं और अप्रैल का पासबुक दूं, तो देखो लगता है अप्रैल के पासबुक में वो राज का चेक दिखे, अप्रैल के पासबुक में राज का चेक दिखेगा। राज का चेक कैश बुक में मार्च महीने में दिखेगा, पर पासबुक में कब दिखेगा? अप्रैल मंथ में। तो अगर अप्रैल में दिख रहा है, इसका मतलब मार्च में क्लियर नहीं हुआ, मतलब ये टाइम डिफरेंस है। अगर मैं टाइम डिफरेंस में कहता हूं कि इस महीने जो चेक डिपॉजिट हुआ है वो इस महीने क्लियर नहीं होता, इसका ये मतलब निकलता है कि वो अगले महीने क्लियर होता है। तो कौन से मंथ के पासबुक में नहीं दिख रहा है? इसी मंथ के सॉरी, कौन से महीने के पासबुक में दिख रहा नहीं है? इस मंथ के पासबुक में नहीं दिख रहा है। तो कौन से मंथ के पासबुक में दिखेगा? नेक्स्ट मंथ के। तो टू हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं? वैसे ही चेक इशूड अगर इस मंथ की कैश बुक में है और इस मंथ के पासबुक में नहीं दिख रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ रीजन क्या है? टाइम डिफरेंस। इस महीने के कैश बुक में दिख रहा, अगले महीने के पासबुक में, सॉरी, इस महीने के कैश बुक में दिख रहा है, इस महीने के पासबुक में नहीं दिख रहा। तो कौन से महीने के पासबुक में दिखेगा? नेक्स्ट मंथ के। तो जब तुझे इस तरीके के क्वेश्चंस दिए जाएंगे जहां पे सेम मंथ, एक महीने का कैश बुक और अगले महीने का क्या दिया है? पासबुक है, तो ऐसे क्वेश्चन में रीजंस जो होंगे वो फक्त और फक्त क्या रहेंगे? टाइम डिफरेंसेस। और तू ये ढूंढेगा कि कौन से ट्रांजैक्शन मार्च मंथ के कैश बुक में थे और वो अप्रैल के पासबुक में दिख रहे हैं। नॉर्मल समय तू देखता है यहाँ पर है और यहाँ पर मिसिंग है, ऐसे देखता था, क्योंकि सेम मंथ का कैश बुक पासबुक लेता था। अब जब इस मंथ के कैश बुक को अगले महीने के पासबुक से कंपेयर कर रहा है, तो तू देख रहा है इस महीने के कैश बुक में दिखेगा और अगले महीने के पासबुक में भी दिखेगा। मतलब ही 31 मार्च को चेक रिप्रेजेंट पासबुक में नहीं हुआ था, क्लियर नहीं हुआ था, मतलब वो बीआरएस में कंसिडर होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जब तेरे पास दो डिफरेंट मंथ का कैश बुक और पासबुक है, तू खुद सोच, क्या तू पासबुक वाले ट्रांजैक्शन देख सकता है? तू खुद सोच, बैंक चार्जेस अगर मार्च महीने में कट चुका है, तो तेरे को कब समझेगा? जब तू मार्च महीने की कैश बुक को मार्च महीने के पासबुक से कंपेयर करके ही तेरे को बैंक चार्जेस,
बैंक इंटरेस्ट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, एरर्स इन कैश बुक, एरर्स इन पासबुक। बेटा ये ट्रांजैक्शन तेरे को सेम मंथ के कैश बुक को सेम मंथ के पासबुक के साथ ही कंपेयर करके मिलेगा। एक महीने के कैश बुक को अगले महीने के पासबुक से कंपेयर करके ये चीजें जिंदगी में कभी आइडेंटिफाई नहीं होने वाली, पॉसिबल ही नहीं। बिना समझे के कुछ विजुअलाइज कर पा रहा है क्या तू? ये पॉसिबल ही नहीं। कब पॉसिबल नहीं? एक महीने के कैश बुक को किससे कंपेयर करके? अगले महीने के पासबुक से। आप पासबुक के ट्रांजैक्शंस और एरर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। कब आइडेंटिफाई होंगे? सेम मंथ के कैश बुक और पासबुक को कंपेयर करके। ये समझ रहे? तो अगर देखो डिफरेंट मंथ के सम दिए गए हैं, मतलब देखो मार्च महीने का कैश बुक दिया और अप्रैल का पासबुक दिया है, इसका मतलब समझ ले कि जो तेरा बैलेंसेस में जो डिफरेंसेस आया 31 मार्च का, उस डिफरेंसेस के पीछे एक ही वजह है, दैट इज क्या? टाइम डिफरेंस। तो ही तेरा बीआरएस बन पाएगा, क्योंकि डिफरेंट मंथ के कैश बुक को डिफरेंट मंथ के पासबुक से कंपेयर करके सिर्फ एक ही चीज आइडेंटिफाई की जा सकती है, एक ही ट्रांजैक्शंस ढूंढे जा सकते हैं, दैट इज टाइम डिफरेंसेस, एरर्स, और पासबुक ओनली वाले ट्रांजैक्शन ढूंढे नहीं जा सकते। अरे समझ में आ रहा है कुछ? पक्का बेटा? सम देखिए एक बार फटाक से, आ जाए क्विकली। आप देख सकते हो आपके क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। आगे सब, अब क्वेश्चन नंबर 7 में मार्च महीने का कैश बुक दिया है। अब तू खुद सोच, 1 मार्च का बैलेंस 60,000 था, 1 मार्च का बैलेंस कैश बुक के हिसाब से, तो उसको पासबुक में ढूंढ ही नहीं सकता, क्योंकि पासबुक तो अप्रैल मंथ की दी हुई है। अब तो यहाँ पर देख रहा है तेरे को डेबिट, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ समझ, तेरे को डेबिट में सेल्स अकाउंट दिया हुआ है 3 लाख रुपए का, मिला क्या? इधर का डेबिट मतलब पासबुक का क्या रहेगा? क्रेडिट। क्या पासबुक के क्रेडिट में कहीं पे वो 3 लाख रुपए दिख रहे हैं क्या? नहीं। तो मे बी ये जो सेल्स करके आपको जो चेक मिला होगा, चेक ही मिला होगा, क्योंकि बैंक कॉलम की बात चल रही है एवरीवन, पक्का ना? चेक मिला होगा। तो जो तेरे को मार्च महीने में जो चेक मिला था, दैट वाज ऑन 6 मार्च, वो भी मार्च महीने के पासबुक में आ चुका है, अप्रैल में नहीं दिख रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है उल्टा, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। फिर आपके डेबिट में राम का अमाउंट दिख रहा था 65,000, पासबुक में देखेंगे कहीं को 65,000 राम दिख रहा था क्या? देख रहा हूं सर 65,000 तो दिख रहा है। ए बेशरम, ठीक से देखो 65,000 के आगे नाम पटेल है, राम नहीं है। तो मे बी ये चेक मार्च महीने में डिपॉजिट हुआ था, तो कैश बुक में भी आ गया और पासबुक में भी आ गया, आमने सामने दोनों जगहों पे क्लियर हो गया। फिर उसके बाद जब तूने देखा राम के बाद आया सिंगल का कितना दिया हुआ है आपको अमाउंट 2,70,000, क्या वो 2,70,000 पासबुक में दिख रहा है क्या? अप्रैल के पासबुक में दिख रहा है क्या? नहीं, वो क्लियर हो गया। फिर आपको गोयल दिखा 33,000, क्या गोयल 33 दिखा क्या? यस। देखो क्वाइट लॉजिकल है, तूने 25 मार्च को चेक डिपॉजिट किया था, कैश बुक में दिखा दिया, पासबुक में अप्रैल 3 को दिख रहा है। वैसे ही तेरा पटेल 65,000 था, यहाँ पर भी 65,000 दिख रहा है। मतलब तूने कैश बुक के डेबिट को ही सिर्फ पासबुक के क्रेडिट के साथ कंपेयर किया और तेरे को पता चला, लैंग्वेज समझ अच्छे से, कैश बुक के डेबिट को पासबुक के क्रेडिट के साथ कंपेयर करने को पता चला कि मिस्टर गोयल और मिस्टर पटेल इन दोनों के चेक मार्च महीने में डिपॉजिट कर दिए गए थे, मार्च महीने के कैश बुक में एंट्री कर दी गई थी, बट वो रिप्रेजेंट अप्रैल मंथ के पासबुक में हो रहे हैं, मतलब मार्च में क्लियर नहीं हुए हैं। समझ में आ रहा है क्या? और मार्च में क्लियर नहीं हुए तो बीआरएस में आएंगे। समझ में आ रहा है? अब मैं इतना ही पार्ट देख के तुरंत इधर ऐड और लेस डिसाइड कर लेता हूँ, 2 मिनट के लगेज रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्या आपने वो गोयल और पटेल वाले कंसिडर किया हो? ये दोनों क्या है बता, क्या करूँ इसको सेंटेंस में बता, इसको क्या कहूंगा मैं? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय। अब अपना ऐड लेस वाला डिस्कशन कर लें अपना। स्टार्टिंग पॉइंट आपको लेता है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या अपना? कैश बुक। तो सही कौन है? पासबुक। अब अच्छे से सुन, एकदम अच्छे से, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक। जाना किसके तरफ है? पासबुक। सही कौन? पासबुक। पता है क्या ये? तो क्या ये रिसिप्ट पासबुक ने रिकॉर्ड किया क्या? ना। तो इस रिसिप्ट को मैं क्या कर दूंगा? कैंसिल। मानता है क्या? रिसिप्ट कैसे कैंसिल किया जाता है? लेस करके। तो मैं रिसिप्ट को, ओवरड्राफ्ट वगैरह नहीं है राइट, रिसिप्ट कैसे कैंसिल होता है? लेस करके। तो मैं लेस में जाके क्या लिखूंगा? चेक्स क्या? चेक्स क्या? डिपॉजिटेड बट नॉट, बोल जल्दी, साथ में बोल, बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। मेरी लैंग्वेज समझी क्या? मैंने क्या बोला? ये चेक कहाँ दिख रहे हैं? कैश बुक में। कहाँ नहीं दिख रहे हैं? पासबुक में। अब तो अगर मेरे को उठ के बोलेगा सर पासबुक में तो दिख रहे हैं, तो मैं मुंह पे मारूंगा एक जोर का, एकदम पंच दूंगा सीधा,
पासबुक में दिख रहे बेटा, बट कौन से पासबुक में दिख रहे, बोलना जल्दी। अप्रैल मंथ के पासबुक में दिख रहे हैं। हम तो मार्च का कंपैरिजन करते हैं, समझ में आ रहा है क्या? तो मार्च के कैश बुक में था, बट मार्च के पासबुक में था क्या? नहीं था। तो पासबुक सही है हमारे असम्पशन के अनुसार, पासबुक में नहीं था तो हमें कैंसिल करना पड़ेगा। रिसिप्ट था ये, रिसिप्ट कैंसिल कैसे हुआ? लेस करके इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऐसे अंडरलाइन डैश करके नाम लिख दूंगा। एक नाम क्या था? गोयल। एक नाम क्या था? पटेल। राइट क्या? कितना अमाउंट था गोयल का? मैं सीधा इधर कॉलम में लिखूंगा, दैट वाज 33,000, हाँ ना रे? और ये क्या था? 65,000। तो टोटल कितना आ गया? 98,000। ये क्या होगा? लेस होगा। बराबर क्या? बोलना पक्का? बराबर 98,000 क्या करूंगा? लेस करूंगा। डन? आ जाऊं। अब एक चीज समझ, मसला बेटा, तू कैश बुक के डेबिट को पासबुक के क्रेडिट के साथ किया, बट अब तू वापस पासबुक के क्रेडिट को बचे हुए ट्रांजैक्शंस को कंपेयर करता नहीं बैठेगा। जैसे बचे हुए ट्रांजैक्शन पासबुक के क्रेडिट में देख, गोयल पटेल हो गया, दिखा क्या? उसके बाद में देख लास्ट में उषा, कल्पना, ये सब दिख रहा है। अब ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन हुए रहेंगे जो अप्रैल में शायद चेक डिपॉजिट किए रहेंगे और अप्रैल में क्लियर हो गए रहेंगे, उसको मैं नहीं कंसिडर, मैं सिर्फ कैश बुक को पहले बेस पकड़ के कैश बुक के डेबिट कर रहा हूँ, किसके साथ? पासबुक के क्रेडिट के साथ। कुछ समझ में आ रहा है क्या? अब मैं कैश बुक के क्रेडिट को कंपेयर करूंगा किसके साथ? पासबुक के डेबिट के साथ। राइट? मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा? अब ये चीज वापस मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए बेटा। मैं कौन से डिफरेंसेस देख रहा हूं? टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस के बारे में पहले एकदम क्रिस्टल क्लियर कर चुका हूं। टाइम डिफरेंसेस पहले कहां अपीयर होते हैं? सबसे पहले कहां दिखते हैं? कैश बुक में। दोनों टाइम डिफरेंसेस में कॉमन बात ये, कहां दिखते हैं? कैश बुक में। दोनों टाइम डिफरेंसेस कहां नहीं दिखते हैं? पासबुक में। तो इसलिए मैं कैश बुक में रिकॉर्डेड होंगे और पासबुक में रिकॉर्डेड नहीं होंगे, इसलिए मैं कैश बुक टू पासबुक देखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं पासबुक टू कैश बुक नहीं देखूंगा कभी। लिंक लग रहा है क्या? मैं कहां से कहां देख रहा हूं? पासबुक टू कैश बुक नहीं देखूंगा। मैं कहां से कहां देख रहा हूं? कैश बुक टू पासबुक देखूंगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन मार्च महीने के कैश बुक में आए होंगे, क्योंकि टाइम डिफरेंसेस हमेशा पहले कहां रिकॉर्ड होते हैं? कैश बुक के अंदर, और कहां मिसिंग होते हैं? पासबुक में। नीचे समझ में आ रहा है क्या? पक्का वाला? अब मैं आगे और एक दिखूंगा, क्रेडिट साइड में आ जाऊं तो पेमेंट में मेरे को पहले कैश दिखा, फिर मोदी दिखा, पाटिल दिखा। अरे मोदी और भी हो सकता है, कम ऑन यार, एवरीथिंग इज नॉट रिलेटेड टू मोदी जी, कम ऑन। तो मोदी हो गया, पाटिल हो गया, सुरेश, रमेश। अब इनमें से मैं देखता हूँ कौन से अमाउंट मेरे को पासबुक के कहां दिखेंगी? डेबिट में दिखेंगी। आ जा। राइट क्या? अभी देखिए यहाँ पर पासबुक के डेबिट में देखो, पहली बात उधर का पहले का मोदी दिखा गया कहीं पे 60,000 रुपए, नहीं। पाटिल दिखा गया कहीं पे 30,000, नहीं। दिखा क्या? फिर आपको सुरेश दिखा गया 40, नहीं। रमेश दिखा गया 1,50,000, यस। तो अब यहाँ पर एक ही चेक आया, कौन सा? रमेश का। कितने रुपीस का? 1,50,000 रुपीस का। क्या हुआ है 1,50,000 रुपीस का चेक? तू ही बता। इशू हुआ, इशू कहाँ दिख रहा है? कैश बुक के क्रेडिट में। तो 1.5 लाख रुपए का चेक था। आई गेस नाम क्या था उस पर्सन का? सामने आपने जो देखा, हमारा फेवरेट नाम रमेश। तो 1,50,000 रुपीस का रमेश का चेक क्या था? इशू था। कहाँ दिख रहा था? कैश बुक में। पता है ये चीज कहाँ दिख रहा है? पासबुक में दिख रहा है, बट कौन से मंथ के? अप्रैल मंथ के पासबुक में दिख रहा है, मतलब मार्च में दिखा नहीं था। तो इसको हम क्या बोलते हैं? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। वापस कहाँ दिख रहा है? कैश बुक में। सही कौन है? पासबुक। पासबुक में दिख रहा है क्या? ना। क्या करना? कैंसिल। किसको कैंसिल करना? पेमेंट को। पेमेंट को कैंसिल कैसे करेंगे? ऐड करके। तो यहाँ पर ऐड करके मैं सीधा क्या लिख दूंगा? चेक क्या? इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या नाम आ गया? एक ही पर्सन था, रमेश। इनर में लिखने की जरूरत नहीं, सीधा कहाँ लिख दूंगा? आउटर में। अभी आप लोगों को कोई इधर तक सबसे पहले समझे? अब आपको एक ऑब्जेक्शन आया होगा, सर आपने डायरेक्ट इनर में लिख के क्यों आउटर में लिख दिया? बेटा मैं तो पहले ही कहा, यहाँ पर एक ही चीज होने वाली है हमेशा। क्या? सिर्फ और सिर्फ क्या दिखने वाला है? टाइम डिफरेंसेस दिखेंगे। और कोई क्या? फ्रैंकली बोलो, दो ही ट्रांजैक्शन दिखेंगे, एक ऐड और एक लेस। अगर तू कैश बुक से शुरू करता है और सम बैंक बैलेंस वाला है, तो हमेशा चेक इशूड तेरा ऐड ही होगा और चेक डिपॉजिटेड हमेशा लेस ही होगा। तो सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कितने लोगों के चेक इशूड थे बट प्रेजेंट नहीं हुए, कितने लोगों के चेक डिपॉजिटेड थे बट क्लियर नहीं। खत्म। दो ही ट्रांजैक्शन, क्योंकि तू सिर्फ टाइम डिफरेंसेस देख रहा है, तो चेक इशूड आएंगे और चेक डिपॉजिटेड आएंगे, दो ही आएंगे, और कुछ आने वाला है ही नहीं ये सम्स के अंदर।
क्योंकि इस समय ना ही एरर आइडेंटिफाई होने वाले, ना ये हम एज्यूम करें ये है ही नहीं, ऐसा कोई एरर हुआ ही नहीं, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं जो पासबुक में थे और कैश बुक में थे, सब सॉर्टेड आउट हो चुके, सिर्फ टाइम डिफरेंसेस। या फिर तो ऐसा एज्यूम कर सकता है कि अमेंडेड कैश बुक के हिसाब से सारे हमने अमेंडेड कर दिया है पहले पिछली बार, और अमेंडेड कैश बुक के हिसाब से क्या नहीं एडजस्ट होते थे, टाइम डिफरेंसेस नहीं होते थे और एरर्स है पासबुक नहीं होती थी, तो हम अज्यूम करेंगे देयर इज नो एरर इन पासबुक, सो एक ही वजह रही है टाइम डिफरेंसेस की। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देयर द क्लियर है? सो बस आपका काम आगे का आसान है, अब ऐड करेंगे तो 1,50,000 अगर आपने ऐड कर दिया सीधा 3,13,000 तो आपका टोटल कितना आ जाता है बता दे जल्दी, 4,63,000, और 4,63,000 में से जब आप 98 माइनस कर दोगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा वही जो आना चाहिए था, कितना, 3,65,000। सिंपल, बराबर। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्या आ गया आपका बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 3,65,000। समझा कि ये सब पक्का? ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है कि मैंने फाइनली, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपके अलग अलग मंथ के सम रहेंगे तो टाइम डिफरेंसेस छोड़कर और कोई इशू हो ही नहीं सकता, तो ये आपको ऑब्वियसली डीआरएस बनेगा, क्योंकि आप एक महीने के कैश बुक को अगले महीने के पासबुक से कंपेयर करके सिर्फ क्या ढूंढ सकते हो, टाइम डिफरेंसेस, और कुछ ढूंढना असंभव है। ऐसे सम से रियल लाइफ में ऐसा सिचुएशन कभी नहीं आती, रियल लाइफ में आप सेम मंथ का कैश बुक सेम मंथ के पासबुक के साथ ही कंपेयर करते हैं। इधर तक क्लियर? पक्का सबको समझा? दैट वाज द लास्ट सम पेंडिंग। इसके सिवा आई होप आपने बाकी के सारे सम सॉल्व कर लिए होंगे, बाकी के सारे सम्स अभी तक आपने आपके सेट से कवर कर लिए होंगे। बढ़ूं मैं आगे? डन? श्योर? एकदम क्लियर है? डन? एकदम पक्का सच्ची? अब इसके अंदर एक और एक चीज, आखिरी वाला एक पॉइंट अभी तक बाकी है। आप लोगों को टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम देखे थे, राइट? अब एक कॉन्सेप्ट है, एक आखिरी थ्योरेटिकल बुक में दिया, इसलिए बता रहा हूं, ऐसे जो इतना बड़ा रोल नहीं है। अब मैं बोलता हूं टाइप्स ऑफ प्रिपेयरिंग बीआरएस। ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट जो बीआरएस नाम का स्टेटमेंट बना रहा है, इसको भी बनाने के दो मेथड्स हैं, आपने बुक में देख लिया होगा। दो तरीका है, दो फॉर्मेट है। एक फॉर्मेट है आपका बैलेंस वाला फॉर्मेट, इन शॉर्ट जो आप अभी फॉलो कर रहे हो, जो हम आज तक फॉलो कर रहे हैं, और एक है प्लस माइनस, दैट इज ऐड और लेस स्टेटमेंट, प्लस माइनस ऐड लेस स्टेटमेंट। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये डिस्कस कर रहा हूं कि बीआरएस जो टेबल आप बना रहे हो उसके अंदर जो प्लस माइनस लिख रहे हो, अभी सब ऐड लेस कर रहे हो, ये जो फॉर्मेट बनाने के दो तरीके हैं। देखो बीआरएस एट द एंड एक स्टेटमेंट है, कैसे भी बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मुद्दा है वो स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन अकाउंट। आपको लगता है आपने आज तक जहां स्टेटमेंट्स पढ़े हैं वहां पे आपके पास ऑप्शन, आप अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट बना सकते हो। बेस्ट एग्जांपल ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, दो फॉर्मेट है, एक टी फॉर्मेट आता है आपका लेजर फॉर्मेट, और एक जर्नल फॉर्मेट। आप टी फॉर्मेट में भी बना सकते हो, जर्नल फॉर्मेट में भी ट्रायल बैलेंस बना सकते हो, अंदर का कंटेंट वही रहता है, सिर्फ ऊपर का दिखावा बदलता है। वैसे ही बीआरएस के दो फॉर्मेट है बनाने की। फिर चेक इट आउट ऑन पेज नंबर, आई गेस वही था 191 देखा था ना, उसका अगले पेज होगा 192 पे आ जाओ, एक मिनट, सॉरी 120 पे आ जाओ। तो अब 120 पे जब आए तो मेथड्स ऑफ रिकंसीलिंग मिला क्या आपको? ऐसा पक्का दिखा? जब आप मेथड पे आते हो, जस्ट हो गया, सॉरी 122 पेज नंबर पे आ जाओ, राइट। 122 पेज नंबर पे आपको नंबर 1 दिख रहा होगा, एज पर बैलेंस प्रेजेंटेशन। तो पहला वाला जो प्रेजेंटेशन है आपका बीआरएस बनाने का, कौन सा है? बैलेंस प्रेजेंटेशन। आप देख सकते हो उसके नीचे फॉर्मेट दिया है, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स और अमाउंट, इनर आउटर। आप देख रहे हो इनर में अमाउंट लिख कर, एरो में आउटर बाहर गया हुआ है, फिर एडलेस किया गया है, दिख रहा है क्या सबको? पक्का? तो उन्होंने वो फॉर्मेट नीचे दोनों दिया हुआ है, बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से दिया है, बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से सेम फॉर्मेट दो बार दिया हुआ है, दिख रहा है? फिर आप अगले पेज पे आओगे 23 पेज नंबर पे, 123 पेज नंबर पे, तो आपको बैलेंस एज पर प्लस माइनस प्रेजेंटेशन है। तो एक बैलेंस प्रेजेंटेशन है, एक प्लस माइनस में आप देख रहे हो फॉर्मेट के सारे पर्टिकुलर्स और प्लस और माइनस कॉलम आ गए इनर आउटर यहाँ पे। तो आप सीधा ट्रांजैक्शन ABCDE करके लिख देते हो। जो प्लस वाला आइटम है, जो ऐड वाला आइटम है, वो प्लस वाले अमाउंट में लिख दोगे। अगर वो ट्रांजैक्शन में माइनस होना है तो माइनस वाले अमाउंट में लिख दो।
तो देयर आर 2 प्रेजेंटेशन, दोनों प्रेजेंटेशन अपनी अपनी जगह पे अलाउड है, ऐसा मैंने पहले इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था। तो ये दिखा हुआ है सिर्फ, हम ऑब्वियसली मैंने क्लास में पढ़ा था प्लस माइनस प्रेजेंटेशन में नहीं पढ़ा है, मैंने बैलेंस प्रेजेंटेशन के हिसाब से सम सॉल्व किए हुए हैं, राइट। उस तरीके से आपका यहाँ पर मेरे साइड से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई एम डन विद दैट पार्ट। आपको आपके साइड से कवर करना है। आई होप चैप्टर समझ में गया। आई होप जितना आपने 11th में इसके बारे में नेगेटिविटी क्रिएट करके रखी थी उतना बुरा तो नहीं है, कम से कम आप टाइम दोगे, इंटरेस्ट लोगे, इट्स वेरी चैलेंजिंग और मजा आता है दिमाग लगाने के लिए, राइट। पक्का? चलिए, सो आई एंड माय लेक्चर हियर। मेरे साइड से बीआरएस चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप घर पे हैं, सारे सम सॉल्व करें, अच्छे से रहें। कोरोना लॉकडाउन की वजह से आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है घर पे रहने की, तो अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें, नेगेटिविटी ना फैलाएं, बी पॉजिटिव इन योर लाइफ, लर्न समथिंग पॉजिटिव। आपका जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिला है आज लाइफ के अंदर, उस टाइम को कुछ अच्छे कामों के लिए यूटिलाइज करें एंड ऑलवेज प्रे फॉर गॉड टू गिव अस दैट मच स्ट्रेंथ दैट वी विल बी एबल टू मेक अस बेटर एंड बेटर इन लाइफ। जिंदगी हमेशा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ इंप्रूवमेंट से भरी हुई है। टाइम है आपके पास, खुद के अंदर की खामियां गलतियां समझे, इंप्रूव करें, डेली प्रे करें, मेक श्योर आप लोगों के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये समय में आपसे रिक्वेस्ट है, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।